नमस्कार दोस्तों। रिएक्शंस ऑफ अमाइन के अंदर अपने ये देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ अमाइन। इन होल रिएक्शंस अमाइन रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। या तो बेस बनेगा या न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब बेस कौन से बन सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से बन सकते हैं, ये ध्यान रखो। पहले तो ये सीखना है। अगर यहाँ आप 1 डिग्री अमाइन यूज कर रहे हो ऐसे, है ना, तो ये लोन पे डोनेट करेगा। लोन पे डोनेट करेगा तो ऐसे डीप्रोटोनेशन कर लेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को लेकर, है ना। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से अमाइन बन सकते हैं, तो ये 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइंस में देखो, यहाँ H होगा इसके पास, यहाँ R होगा, लॉन पे डोनेट करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा। लेकिन टर्सरी अमाइन में आप देखिए, टर्सरी अमाइन में देखो कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल बने, लॉन पे डोनेट करे, तो डीप्रोटोनेशन, नो डीप्रोटोनेशन। तो नो डीप्रोटोनेशन की वजह से ये कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये आपका इनएक्टिव एल्कीन होगा, ये इनएक्टिव अमाइन है, सॉरी, ये इनएक्टिव अमाइन होगा आपका। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस में आपको पता है कि लोन पेयर डोनेट होता है, लेकिन डीप्रोटोनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, है ना, एक्ट एज बेस। ये बेस की तरह काम कर सकते हैं ये। तो एक ये डिफरेंस बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर अपने पढ़े, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में आपको पता है कि अमाइन कोई सा भी आप यूज कर लो। अगर आपने इसका इक्वेशन HCl के साथ करवा दिया है, तो HCl के H पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, ऐसे ये सॉल्ट बन जाएगा। अगर आपने यहाँ 2 डिग्री अमाइन यूज कर लिया है प्लस HCl के साथ, है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने ये यूज कर लिया ऐसे प्लस HCl, है ना, तो R3N पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ H और Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ बेसिक करेक्टर शो कर रहा है ये, है ना। ये इस तरीके से इक्वेशंस आएंगी। अगर अपने चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो रिएक्शंस है अदर, जहाँ यहाँ वो सब बेस की तरह काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट होगा एक रिएक्शन इसका एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन, ये अमोनिया अमोनोलाइसिस इक्वेशन में भी अपने पढ़ते हैं एल्काइलेशन में। इसमें देखो कि ये RNH2 है, और इसका इक्वेशन अपने RX, है ना। इसको अलग कलर से अगर अपने शो करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये तो अगर इसको रिएक्शन आप करवा रहे हो RX के साथ में, ये अल्काइल हलाइड है ना। ये जो रिएक्शन है ये SN1 और SN2 में जा सकता है आपका, SN1 और SN2, ये दोनों इक्वेशन में जा सकता है। ये इसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से X जाएगा और यहाँ से H, डीप्रोटोनेशन होगा। तो माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ माइनस H और X, माइनस HX होगा यहाँ। और रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ, ये R किसके साथ में अटैच हो जाएगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा NHR। ये देखो विद कलर, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन होगा। देखो नाइट्रोजन पे H गया और R आ गया, इसलिए रिएक्शन एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन हो रहा है इक्वेशन। फिर आपने इसका फिर रिएक्शन करवा दिया इसके साथ में, फिर आपने RX के साथ में करवा दिया। इसका मतलब जो RX है वो यहाँ एक्सेस क्वांटिटी में अपने को यूज करना है यहाँ RX। और ये जैसे ही इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो माइनस क्या होगा, माइनस HX, माइनस यहाँ H और X होगा, माइनस HX। और जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ देखो R कितना आ जाएगा, यहाँ N, यहाँ N आ गया, R N, और यहाँ भी R, और एक जो इसका R है वो कौन सा होता है, वो एल्काइल का होगा, अमाइन का होगा। ये देखो इतना पार्ट है। अगर आप फिर इक्वेशन करा तो देखो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ ये किसकी तरह एक्ट शो कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी ये क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब टर्सरी आ गया, टर्सरी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। यहाँ क्या किस तरीके से काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा यहाँ, है ना। ये बेस की तरह काम करेगा और किससे रिएक्शन करेगा, RX के साथ में। ये लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा, ये ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक तरीके से क्या होगा, ये तो बन गया लेविस बेस और ये बन गया लेविस एसिड। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आ जाएगा आपका, R के साथ में N,
और यहाँ क्या होगा, ये जो आर हैं जो रेड वाले, वो सारे के सारे देखो एल्काइल हैलाइड के हैं, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड के हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ हो जाएगा एक्स नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा एक तरीके से, ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट। इसका अगर अपने नेम पुट करें तो टेट्रा, है ना, एल्काइल, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से इसका नेम आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये इसमें कोई क्वेश्चन दे दे कि अपने इसमें क्वेश्चन करो, इसमें आपको ये कहे कि ये जो अमाइन है ये वाला, ये 2 एथाइल क्लोराइड के साथ में इक्वेशन कर रहा है, तो है ना, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा या फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, देखो ये फर्स्ट, ये दोनों दो एल्काइल ग्रुप ऐड करने हैं आपको, तो ये CH3, ये N, जब आपने एक एल्काइल ग्रुप को अटैच किया तो H सब्स्टिट्यूट हो गया, दूसरे एल्काइल ग्रुप को ऐड किया तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, 3 होता तो सोल्ट बना देता, तो ये अपना लास्ट प्रोडक्ट रह गया, है ना। लास्ट प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, इसमें डाई इथाइल हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा और अमाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। डाई इथाइल मिथाइल और अमाइन, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एक एल्काइलेशन रिएक्शन है नाइट्रोजन का। देखो इसमें आपने ध्यान रखना है कि हमेशा लोन पेयर डोनेट ही करेगा वो, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ अपने चलते हैं, इसमें थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है एसाइलेशन, है ना। थर्ड इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ अमाइन। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, पहले ये ध्यान रखना अपने को, एसाइल ग्रुप, है ना, एसाइल ग्रुप ये होगा RC डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एसाइल ग्रुप आएगा। तो इसका इक्वेशन किस तरीके से चलेगा कि यहाँ RNH2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, और प्लस में इसका इक्वेशन होता है इसके साथ में ऐसे, RC डबल बॉन्ड O Cl, ये अपने यूज करते हैं ऐसे। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से -Cl होगा, यहाँ से H होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -HCl। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना इसमें, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका NHR, है ना। तो ये क्या बन गया, ये अमाइड बना, ये क्या बना, सब्सटीट्यूटेड, सब्सटीट्यूटेड अमाइन है ये, देखो अमाइड, सॉरी सब्सटीट्यूटेड अमाइड का आ गया CONH, सब्सटीट्यूटेड अमाइड आ गया, देखो यहाँ NH2 नहीं है, NR है, ये एक तरीके से 2 डिग्री अमाइड होता है, ठीक है। अगर मैं इसका इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, मैं इसका इक्वेशन पुट कर रहा हूँ 2 डिग्री का, है ना, यहाँ R हो गया, यहाँ H हो गया, और इसका इक्वेशन किसके साथ लिख रहे हैं अपने, इसका इक्वेशन अपने लिख रहे हैं इसके साथ में, एसाइलेशन। अब ये देखो ये जो रेड कलर वाला है ना, ये वही ग्रुप है जो मैंने यहाँ ऊपर शो किया था, इसका एसाइलेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन क्या प्लस में क्या आ रहा है, HCl आ रहा है, तो यहाँ बेस बेस अपने यूज कर लेते हैं कोई ना कोई इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये यहाँ ऐसे अटैक करेगा तो यहाँ से Cl सब्स्टिट्यूट होगा, और यहाँ से अब इसका कौन सा इक्वेशन आता है, इसका ध्यान रखना, इसका SN2TH इक्वेशन आता है, SN2TH इक्वेशन, इसका भी SN2TH इक्वेशन आता है ये। तो अब ये -HCl होगा, और ये HCl यहाँ कोई बेस पिरिडीन वगैरह यूज कर सकते हैं अपने यहाँ, मोस्टली आपको पिरिडीन लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। तो वो क्या करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रिएक्शन आपका क्या होगा, बैक नहीं चलेगा ऐसे, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा। अब नेक्स्ट इसके साथ में क्या अटैच होगा, यहाँ N और इस तरफ R और इस तरफ R, ये देखो ये क्या बन जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइड बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि टर्सरी, टर्सरी अमाइन की बात करूँ, यहाँ N, ये इधर R इधर R, टर्सरी की, और टर्सरी का अगर आप इक्वेशन लिखते हो इसमें, टर्सरी का RC डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ नो रिएक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, बिकॉज कि ये टर्सरी अमाइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता ये। तो ये एसाइलेशन था। तो एसाइलेशन में क्या आपने यही यूज कर सकते हैं, नहीं, है ना, एसाइलेशन में आप एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, है ना, बी इक्वेशन, आप यहाँ एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिख दूँ, यहाँ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, और फिर यहाँ 2 डिग्री अमाइन, ऐसे इन दोनों का इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ एनहाइड्राइड आ जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड के साथ में भी इक्वेशन होता है, ठीक है, ये यहाँ भी एनहाइड्राइड अपने यूज करेंगे 2 डिग्री का,
ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपने देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से अपने को मिलेंगे ऐसे। तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये SN2, ये भी TH इक्वेशन होती है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, RCO, है ना, ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया, और यहाँ डी प्रोटोनेशन होगा तो माइनस HCl होगा। HCl को न्यूट्रल, सॉरी HCl नहीं होगा यहाँ, यहाँ HCl नहीं होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो इसमें साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ NH और R आ गया, और प्लस में क्या बना, प्लस में आपका ये आ गया RCOH। तो ये क्या है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने यहाँ बेस यूज कर लेते हैं। यहाँ भी सेम इक्वेशन होगा, ये भी 2 डिग्री अमाइड बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड 2 डिग्री अमाइन, और यहाँ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से भी एसिड का प्रिपरेशन होगा फिर, है ना। तो यहाँ तो ये आप इसका पार्ट आ गया एनहाइड्राइड का, और यहाँ कौन सा पार्ट आ गया, यहाँ पार्ट आ जाएगा ऐसे इसका अमाइन का ऐसे, तो ये बन जाएगा टर्सरी अमाइड, ठीक है, टर्सरी अमाइड। और प्लस में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ अपने बेस यूज करते हैं यहाँ। और जो टर्सरी अमाइन है 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन है, उसका अगर आप इक्वेशन लिखोगे एनहाइड्राइड के साथ में ऐसे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना, ये ओनली बेस बन सकता है। तो ये इक्वेशन है इसकी, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद में एक नेम रिएक्शंस होगी, कार्बिल अमाइन इक्वेशंस, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं।